गाइज कल मैंने ना एक YouTube पे वीडियो देखा था और उस वीडियो को देख करके मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं इस पे ना एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना हर घर में कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। क्योंकि दो बेटों में पक्षपात कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। और पहले के माँ बाप ऐसे थे ना कि पहले के माँ बाप के लिए बराबर थे, बेटा बेटी और दो बेटे तीन बेटे जितने भी होते थे सब इक्वल होते थे। लेकिन आज के टाइम में ना सबको सिर्फ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना तो माँ बाप उसी का पक्ष लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यूट्यूब पे हो रहा है आजकल। कल जो मैंने वीडियो देखी थी उसका आप लोगों को पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो छोटे बेटे बहू है उनकी जो शादी से लेके अब तक की मैं जितनी भी चीज़ें देखूँ ना, उनका एक भी फंक्शन आज तक सही नहीं हुआ है, यानी कि बिना कलेश के शांति से नहीं हुआ है आज तक। और सिर्फ बड़े बेटे की वजह से। इसमें कहीं ना कहीं बड़ा बेटा ही शामिल है इस सब को करने में। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, खुद की खुशी ज़्यादा मैटर करती है, बड़े लोगों मतलब दूसरे लोगों की खुशी से मतलब नहीं होता है। बस खुद की जो चीज़ें होना वो सब कुछ होना चाहिए। तो मैं बात करती हूँ छोटे बेटे के बारे में। उस फैमिली में जब छोटे बेटे की शादी हुई थी ना तब भी ड्रामा हुआ था, बड़ा वाला नहीं आया था। मतलब माँ बाप शादी करते हैं लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पक्षपात छोटे बेटे के साथ में कि बड़ा वाला नहीं आया था शादी में। जैसे तैसे करके उसको मनाया तो उसकी शादी भी कुछ ऐसी ही हुई थी। फिर बात करते हैं उनका फर्स्ट बर्थडे। शादी के बाद में बेटा बहू का जो बेटे का बर्थडे आया था फर्स्ट, तो शादी के बाद में ना बर्थडे जो होता है स्पेशल होता है हर किसी का, वो भी स्पॉइल कर दिया बड़े बेटे ने। क्योंकि बड़े बेटे के कारनामे बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पता होगा। फिर बात करते हैं उनका आया था फर्स्ट एनिवर्सरी पे तो भाई साहब इतना ज़बरदस्त हंगामा हुआ था कि उस टाइम पे वो एनिवर्सरी ये भी नहीं सोचा होगा छोटे बेटे बहू ने कि आज हमारी एनिवर्सरी है, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं, एनिवर्सरी निकल गया, फिर बात तो होती है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो हर फैमिली में होते हैं। लेकिन फिर बेबी हुआ उनका 1 से 1.5 साल के बाद में। अब बेबी हुआ, बेबी होने के बाद से, बेबी होने से पहले से ही महीने 2 महीने पहले से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। और जब बेबी हो गया, उसके बेबी होने के पर फर्स्ट डे से लेके और अब तक बेबी 1-1.5 महीने का हो गया, तब तक उनको इसी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, घर से निकालना, घर से निकालना, घर से निकालना। मतलब जिस लड़की की शादी हुई, शादी के बाद से उसको कोई सुख नहीं मिला। बेबी हुआ, बेबी होने के बाद से जो सिजेरियन बेबी हुआ था, जिसको आराम मिलना चाहिए था, आराम की जगह पे सिर्फ और सिर्फ रोना। पर डे वो बंदी रोती है, कभी जेठानी की वजह से, कभी जेठ की वजह से, कभी सास की वजह से, कभी ससुर, कभी पति। क्योंकि वो होते हैं ना, छोटे जो होते हैं ना वो सबसे छोटे हो जाते हैं, और बड़े जो होते हैं ना वो माँ बाप से भी बड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो माँ बाप के लिए सिर्फ बड़ा बेटा ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब पहले घर से निकालने की बातें आई थी तो बस बड़े बेटे का एक ही बस बात रहती है मुंह पर कि घर से चले जाओ, घर से निकल जाओ, अपने दम पे कुछ करो। दो जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा अलग होते हैं। कोई अपने दम पे निकलता है तो कोई माँ बाप के सपोर्ट से निकलता है। अगर वो माँ बाप के साथ में रह के कुछ कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। माँ बाप का पैसा तो दिख जाता है माँ बाप का, लेकिन माँ बाप के लिए वो जो करता है ना वो नहीं दिखता है। वो सिर्फ यही लगता है कि माँ बाप का पैसा खा रहा है और मैं नहीं खा पा रहा क्योंकि मैं अलग रह रहा हूँ। जब तुम अलग रह रहे हो तुम्हें माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, ना उनकी बीमारी से, ना उनकी तबीयत खराब से, उनके दुख से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सुख में खुशी होने आ जाते हो तुम, और कई चीज़ों में तो तुम्हें सुख से भी कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर तुम्हें जब छोटा बेटा और बहू कर रहे हैं तो उसमें मीन में एक नुक्स निकालने की क्या ज़रूरत है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि बस बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर जेठ छोटे भाई की बीवी पे इल्ज़ाम लगाए करके काम नहीं करती है, उसके मायके वाले ऐसे हैं, ये वो है, फलाना ढिमकाना, तो कैसा लगेगा। अगर ये बातें सास बोले, जेठानी बोले तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये बातें जेठ बोले ना तो बहुत ज़्यादा चीप लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसको ये सारी चीज़ें आती है कि ये चीप, जितना ज़्यादा नीचे गिरना होगा उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बस जिसको डॉलर छापने की आदत लग जाती है ना, फिर उसको ना तो रिश्ते दिखते हैं ना उसको इंसानियत दिखती है। कि इंसानियत के नाते ही सही कि जिसकी डिलीवरी हुई है, कहते हैं ना डिलीवरी में जितना भी दिन होता है ना 40 दिन का जापा बोलते हैं, लेकिन किसी ने 10 दिन उस लड़की का जापा नहीं किया, जबकि सिजेरियन उसका बेबी हुआ था। और सासू माँ की तो बात ही निराली है, मेकअप करके आराम से बैठ जाती हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ सोशल मीडिया पे बोलना, हर छोटी से छोटी चीज़। क्या सोशल मीडिया वाले तुम्हारे घर का निपटारा करने आ जाते हैं क्या। सोशल मीडिया पे जो तुम दिखाते हो ना वो मिर्च मसाला लग के 10 जगह और फैलता है, और जो बातें आपकी सॉल्व होनी चाहिए ना वो बिखर जाती हैं।
अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो छोटे बेटे की स्पॉइल हो गई। वो फिर भी नहीं गया, सोच के उसके बाप ने मना कर दिया, वो फिर भी नहीं गया। और बाप का देखो, उनके पिताजी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन छोटे बेटे बहू के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। और जबकि जानते हैं कि वो सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस घर में माता पिता धृतराष्ट्र बन जाते हैं ना, तो उस घर का तो सर्वनाश निश्चित है। और वही हुआ यार कि 1 से 1.5 महीने की बेटी को लेकर के फाइनली उनको निकलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ना एक फंक्शन रखने का सोचा था, एक पार्टी रखने का सोचा था बेबी होने की खुशी में। लेकिन बड़े बेटे ने फरमान जारी कर दिया कि जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तब तक मैं नहीं आऊंगा उस पार्टी में। लेकिन बड़े वाले बेटे ने जो छोटे वाली बहू के लिए जो कुछ बोला था, उस बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है। बातें हुई थी 2 भाइयों के बारे में, लेकिन उसमें बीबी को बीच में लेके आया गया। उसमें माफी मांगने में ये था कि बस मुझसे माफी मांगे। उसने माफी मांगने की मना कर दिया, तो माँ बाप ने भी कह दिया हम भी नहीं आएंगे तुम्हारी पार्टी में। जिसको करना है, लेकिन घर में भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, तो मैं जहाँ किराए पे जगह करनी है वहाँ कर लो। तो छोटा वाला अपने पापा के साथ में मिलके बाहर हॉल भी करके बुक करके आ गया। बुकिंग हो गई, कार्ड्स छप गए, सब काम हो गए, लेकिन फिर वही ड्रामा, क्योंकि बड़ा वाला खुशी कैसे देख सकता है छोटे वाले की, फिर से वही ड्रामा नहीं आया। आखिरकार पार्टी कैंसिल हो गई। पार्टी कैंसिल हो गई मतलब ये चीज़ नहीं देखते लोग कि इतना छोटा बेबी, एक तो तुम्हारे घर में बच्चा नहीं है, इतने साल हो गए, अगर वो खुशी आई है आपके घर में, तो उस खुशी को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कंटेंट बन गई है तुम्हारे लिए। अब उसकी पार्टी कैंसिल हो गई। अब उन्होंने नामकरण की सोचा था बेबी की, तो उसकी छोटी सी पूजा के लिए सोचा था। तो सासू माँ जी यहाँ पे प्रकट हो गई हैं और अब बोल रही हैं कि मेरे घर में कोई माता की चौकी नहीं होगी, तुम्हें जहाँ करना है बाहर करो, लेकिन मेरे घर में कुछ नहीं होगा। उसकी बीवी को, छोटे वाले बेटे बहू है जो, उसको समझाया जाता है कि तुम अपने पति को समझाओ, ये करो वो करो, तुम्हारा पति जो चाहता है उसको करने दो, लेकिन तुम उसको साथ मत दो। लेकिन छोटे वाले बहू ने कह दिया कि जहाँ मेरा पति रहेगा वहाँ मैं रहूंगी। और देखो बात भी सही है कि पति चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, काम पति आता है। सास ननद देवरानी जेठानी काम नहीं आती है। पति उसका उसकी बीवी को सपोर्ट करता है, बीवी पति को सपोर्ट करती है, दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो दोनों आपस में सॉल्व कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और ऐसी उनमें कुछ बात भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी सासू माँ कहती है कि वो पति के सपोर्ट में रहती है। मैंने इसको इतना समझाया मिलके चलो ये, लेकिन वो बोलती है मुझे तो पति के साथ में रहना है। तो भाई तुम कैसी माँ हो कि अगर पत्नी पति का साथ दे रही है तो उसमें तुम्हें लग रहा है कि वो हमारे खिलाफ हो गई है, मतलब हम तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। तो भाई देवी जी तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारे पोती भी हो गई है, तुम्हारे बेटी के भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है कि जिस घर में बेबी हुई है उसका डिलीवरी टाइम जो चल रहा है ना, उसको आपको करने की बजाय आपने उस लड़की को इतना टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। हर डे वो लड़की रोई है और आज आखिरकार उस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में भी पर डे पार्टियां चल रही हैं सासू माँ की। मतलब अगर बेटा घर छोड़ के जा रहा है, तुमने इतना मजबूर कर दिया, डेली घर छोड़ के चला जा, घर छोड़ के चला जा, घर छोड़ के चला जा, इतना मजबूर कर दिया, आखिरकार वो चला भी गया। वो पहले लोग उसको गाली देते थे कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे भाई तुमको इतना बोलते हैं घर छोड़ के चला जा, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें फ्री का खाने की आदत हो गई है, ये वो, और आज आखिरकार वो घर छोड़ के चला गया। तो कल जो वो लड़का रोया था ना, सच में उसको देखकर ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो माँ बाप के लिए जितना भी करते हैं ना, फिर माँ बाप अगर उनको बदले में प्यार, बराबर का प्यार भी ना देना 2 बेटों में, तो बहुत दुख होता है। एक बेटा जो आपको पूछता भी नहीं है, उसके लिए आप मर मिट रहे हो, उसके लिए आपको ये है कि बस मेरे लिए तो बड़ा ही बेटा सब कुछ है, जबकि आपको बड़े बेटे को कोई मतलब नहीं है। बड़ा बेटा आराम से फर्स्ट क्लास अलग रहता है, लेकिन जो आपके साथ में रहता है, जो आपके लिए करता है, आपके दुख में बीमारी में सब चीज़ करता है आपको, लेकिन वही बेटा आपके लिए आज बुरा हो गया। वो पोती जो अभी सिर्फ 1 से 1.5 महीने की है, उसकी खुशी नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। कैसी दादी हो यार। पर देखो इस चीज़ को लेकर ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपने बेटे के बच्चों से प्यार नहीं होता है, सिर्फ बेटी के बच्चों से प्यार होता है। बहुत से लोगों के दिमाग में थॉट होता है, तो वही थॉट उनके दिमाग में आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो दादी 5-6 सालों से 7 सालों से पोता पोती के लिए तरस रही थी, और उनको जब छोटे बेटे बहू से पोता पोती आया तो उसकी केयर ही नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि बड़े वाले बेटा बहू के पास में पोता पोती बच्चा होना चाहिए, मतलब जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है या जो लेट आने वाला है उसकी खुशी पहले मनानी है।
तो भाई ऐसे लोगों का तो क्या ही कहना, ऐसे लोगों का तो यही है कि वो अगर घर छोड़ के गए हैं तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन है उनका। क्योंकि जिस माहौल में ना डिलीवरी के बाद में वो लड़की रह रही थी ना, और जो बेबी उसका रह रहा था, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की डिप्रेशन नहीं झेल रही होगी या नहीं झेलती आगे आने वाले टाइम में। लेकिन वो अगर अलग रह रही, क्योंकि बेबी तो उसको वैसे भी अलग ही अपना खुद से ही करना है। बेबी के लिए एक दिन उसने बोला भी था कि ना मेरी बीबी रात को बहुत टाइम तक जगती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बेबी उसका सिजेरियन हुआ। तो उसकी सासू माँ का बोलना था सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, तुम अनोखी नहीं कर रही हो। वाह जी वाह। तो ये दादी जी के बोल हैं, जिसकी पोती के लिए वो तरस रही थी, उस दादी जी के बोल हैं। छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पे लाना। और आज के टाइम में ऐसे लोग बहुत देखने को मिल जाएंगे कि जिनको पोता पोती से प्यार नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। और उस फैमिली में इतना ज़्यादा दिखावा है, उस फैमिली में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का भूत सवार है कि एक एक चीज़ को सोशल मीडिया पे दिखाना। जरा सा घर में कोई बात हो गई बस दिखा देना सोशल मीडिया पे। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो आ रहे हैं भाई। उनके लिए तो बच्चा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। और उस बंदे ने ना सिर्फ इसी चीज़ के लिए मना किया था कि मेरी बेटी के साथ में कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएगा। जैसे होता है ना कोई कंटेंट मिल जाता है, तो बात भी सही है, क्योंकि उसका जो काम है ना सिर्फ उस लड़के का, छोटे वाले बेटे का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सोशल मीडिया है। अगर उसके लिए उसके बेटी उसकी हुई है तो वो वीडियो बनाने का हक भी उसी का है। अगर उसने मना कर दिया तुम लोग वीडियो मत बनाओ तो मत बनाओ, उसमें क्या है। तुम्हें खिलाना है, प्यार करना है तो बिना वीडियो के कर लो, लेकिन नहीं, हमें तो वीडियो में दिखा के ही प्यार करना है उसको, हमें तो नहीं करना उसको वैसे प्यार। क्योंकि ये सब चीज़ ना जो आती है ना वो कंटेंट के लिए करते हैं लोग, और जो कंटेंट होता है ना कहीं वो आगे चल के दिक्कत देता ही देता है। अब यही तो हुआ, फैमिली खत्म हो गई, पूरी तरह से टूट गई, और माँ बाप को ना रत्ती भर फर्क नहीं है। और जो बोलना तो नहीं चाहिए, जो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं ना, शायद अभी भी उनकी आंखों से पट्टी ना उतरे। अभी भी बस ये लग रहा है कि बाहर जाएंगे जब पता चलेगा आटे दाल कबाब। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सुकून की रोटी चाहिए ना तो नमक रोटी भी सबसे बेस्ट रहती है। अगर सुकून चाहिए तो सुकून ढूंढने के लिए वो लोग गए हैं, हो सकता है उतना ऐशो आराम उन लोगों को ना मिले जितना इस घर में मिल रहा था, लेकिन कम से कम सुकून तो रहेगा। डेली डेली की लड़ाई झगड़े तो नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और देखी थी मैंने उनके ब्लॉग में, जब वो छोटी बहू सासू माँ से मिलने गई थी, जाते समय पैर छूने के लिए गई थी, लेकिन सासू माँ ने ना पीठ मोड़ के ऐसे बैठी थी, तो पीठ भी सीधी नहीं की। अरे बेटे बहू के लिए ना सही, कम से कम पोती के लिए तो प्यार दिखाती थोड़ा बहुत, कि पोती है, जा रही है, पता नहीं कब मिलना होगा, क्या है, क्या आगे सिचुएशंस रहेंगी, उसको तो थोड़ा बहुत प्यार देती है। तो भाई ये सब चीज़ जो है ना भाई दिखावे की है। सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो ना कि रियलिटी क्या है, इतना प्यार है, नहीं, कोई प्यार नहीं है रिश्तों में, सिर्फ दिखावे के लिए प्यार होता है। असल ज़िंदगी जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। तो खुद से कंपैरिजन मत किया करो कि उसकी फैमिली एक ड्रीम फैमिली है, उसका पति ड्रीम हस्बैंड है, उसकी सासू माँ ऐसी है। तो भाई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ रील होती है, रियल कुछ नहीं होता है। क्योंकि रियल जो होता है ना वो ऐसा होता है जो इस फैमिली ने दिखाया है, मतलब अपनी पूरी जो लाइफ है ना वो लाइव लगा दी है लोगों के सामने। हर कोई बंदा इनकी फैमिली में सोशल मीडिया पे है, चलो ठीक है, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो आते हैं हर बंदे के। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाना, एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे के ऊपर ताने देना, हर चीज़ उसको बदनाम करना, उसको ताने दिए, उसको रुलाया, उसके साथ में धोखा किया। भाई बहुत गंदा है यूट्यूब। मैं तभी तो कहती हूँ कि यूट्यूब पर ग्रो क्यों नहीं हो रहा मेरा चैनल। भाई मेरा यूट्यूब पर ग्रो करने का यही रीज़न है कि मेरा चैनल इसीलिए ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ऐसा तमाशा नहीं दिखाती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हूँ जो एक्चुअल में होती हैं। क्योंकि देखो हर घर में छोटी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा दो, कैसी भी नहीं। क्योंकि आप छोटी सी लिंक दोगे ना तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो जो भी होती है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर अगर एक बार बात आ जाती है ना तो वो फैल जाती है, वायरल हो जाती है, और वो सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा फिर बड़ा रूप ले लेती है। तो इससे अच्छा है आप घर में बैठ के ऑफलाइन जितना चीज़ों को सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ और देखी थी, जब भी वो घर छोड़ के जा रहे हैं तो बेटा बहू फट से पहुँच जाते हैं, लेकिन जब कोई काम होता है, कोई बीमारी होती है, सासू माँ बीमार होती है, ससुर जी बीमार होते हैं, तो बेटे बहू को बहुत काम होता है, इतने बिजी होते हैं कि उनका निकलना ही नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो ये मैटर चल रहा है तो बार बार से पहुंच जाते हैं ससुराल में, मायके में। तो कहीं ना कहीं बड़े बेटे की पूरी भूमिका है इस अपना जो है इसको बर्बाद करने में। खुद का तो अपना सेफ बना लिया अलग रह के, लेकिन छोटा वाला अगर कुछ कर रहा है ना तो उसको करने नहीं देना है। तो बस
यही है गाइस आज के ब्लॉग में। रिश्ते जो होते हैं ना वो सिर्फ पैसे, जिसके पास पैसा होता है ना उसी के रिश्ते और रिश्तेदार होते हैं। बाकी कम पैसे वालों के या गरीब लोगों का कोई रिश्ता नहीं होता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।